गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं पाइथन के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पाइथन में, प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज। सेकंड क्वेश्चन इज प्रोग्राम टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम यूजिंग अ वेरिएबल्स टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज। तो सबसे पहले हमने पाइथन को ओपन करेंगे। तो पाइथन को ओपन करने के लिए हमें पाइथन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक, तो पाइथन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने पाइथन पर क्लिक किया तो मैंने पाइथन सॉफ्टवेयर क्या है ओपन कर लिया। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पाइथन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हम दो तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं। एक तो पाइथन 3.7.1 यानी इंटरेक्टिव मोड में, और दूसरा होता है स्क्रिप्टिव मोड। ठीक है ना। तो हमने न्यू फाइल पर क्लिक किया, हमारी न्यू विंडो ओपन हो गई। अब हम अगर हैश डैश का यूज करते हैं, इसमें हमने हैश डैश लगाया, उसके बाद लिखा जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज। ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने ये लिखा, ये मेरा क्या है, कमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट। इसके बाद मैंने वैल्यू दी a इजिकल टू 12, ठीक है, b इजिकल टू 13, ठीक, c इजिकल टू 15, ठीक। उसके बाद मैंने s इजिकल टू लिखा यहाँ a प्लस b प्लस c, सॉरी c है ना। उसके बाद एवरेज भी हमें क्या निकालना है, सम एंड एवरेज। तो एवरेज भी लिखा मैंने, एवरेज है ना। तो एवरेज इजिकल टू मैंने s अपॉन 3 किया। ओके, अब मेरे पास ये आया। फिर मुझे प्रिंट किसे करना है, सम को प्रिंट। ठीक, प्रिंट के बाद मैंने इस ये यहाँ पे जो वैल्यू देनी है तो सम कर रहे हैं हम। ठीक है ना, सम। ठीक, इस तरह से हम सम लिख सकते हैं और यहाँ कॉमा लगा के एस भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद मैंने प्रिंट एवरेज, यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा। ठीक है, एवरेज लिखने के बाद फिर से वही सेम केस, देन सॉरी, ये लगाने के बाद अब वहां क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही रन मॉड्यूल पे किया, सोर्स सेव करना है सबसे पहले। ओके, इस फाइल को हम क्या है, सेव करना होगा। ठीक, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो मैंने क्या किया, इस फाइल को कोई नेम दे दिया। जैसे सपोज करो मैंने दे दिया कार्तिक डॉट पी वाई। पाइथन पी वाई क्या है, या एक्सटेंशन है, डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन। और ये फाइल सेव हो गई। और जैसे ही रन हुआ प्रोग्राम हमारा, रन होते ही सम हमारा 40 आ गया, एवरेज 13.33 आ गया। क्योंकि 12 13 15 40 हो गया, 40 अपॉन 3 13.33। तो इस तरह से हम आउटपुट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विंडो सेल पे हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो गया। ये हमने प्रोग्राम किया था और हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले वहां पे हो गया। ठीक, तो पहला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड प्रोग्राम बनाएंगे न्यू फाइल में। इस फाइल को मैंने क्लोज किया, फिर से यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन की। ठीक है ना, न्यू फाइल। अब हम कमेंट ना लिख के सीधे प्रोग्राम बनाते हैं। सेकंड में हमने बोला था प्रोग्राम टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर के बारे में पूछा है, जो रिमाइंडर है, सॉरी, प्रोग्राम टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब इसकी भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम। देखिए, एक मिनट, ये है ना।
तो सबसे पहले मैंने a इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले ली, सपोज करो 70, b इज इक्वल टू एक वैल्यू ले ली मैंने 2, ठीक। फिर मैंने q इज इक्वल टू a अपॉन b किया, ठीक। फिर मैंने रिमाइंडर के लिए r इज इक्वल टू, रिमाइंडर के लिए हम किसका मॉडुलस का यूज, परसेंटेज का यूज करते थे, सॉरी a परसेंटेज b का यूज करेंगे, ओके। b लिखा मैंने, उसके बाद प्रिंट, ठीक, क्वेसेंट t क्वेसेंट, ठीक है, q, उसके बाद फिर प्रिंट रिमाइंडर, क्योंकि क्वेसेंट और हमें रिमाइंडर ही चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे r। और जब भी रिमाइंडर निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक चीज याद रखनी हो। अब इसको हम फाइल को सेव करेंगे सबसे पहले। मैंने मान के चलो इस फाइल को योगेश.py, योगेश कुमार .py के नाम से सेव किए, सेव कर लिया। अब रन करा के देखेंगे, क्योंकि जब हम इस पर लिख रहे थे तो एक चीज आ रही थी, ये हमारा प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे एरर दिखा भी सकता है और नहीं भी, ठीक। तो क्वेसेंट बराबर 8.5 रिमाइंडर 1, ओके। इसमें अगर मैं इसी प्रोग्राम में देखिए कैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ था, इक्वल, है ना। तो इससे पहले अगर मैं इक्वल का यूज कर लूं, यहाँ पे अगर मैं इक्वल का भी यूज कर सकता था, या कई बुकों में इक्वल भी दिया होता है, तो उसकी सहायता से भी हम इसको शो कर सकते हैं। जैसे ही फाइल सेव किया, रन हुआ, तो हमारा एरर आया नहीं, तो इसका मतलब क्या था, हमारी पूरी प्रोग्रामिंग सही है। तो क्वेसेंट बराबर 8.5 एंड रिमाइंडर है 1, दोनों प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट प्रोग्राम बचा हुआ है, जिसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 3, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग अ वेरिएबल to find the area and circumference of a circle whose radius is 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हमने न्यू फाइल ओपन की, ओके, इसको क्लोज किया। अब मैंने इस न्यू फाइल को ओपन किया। अब मुझे सर्किल, है ना, रेडियस 12 दे रखी है, तो मैंने लिखा सबसे पहले रेडियस इज इक्वल टू 12, ठीक। अब एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 22/7, ठीक, का मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यही होता है। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, सरकमफेरेंस, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 पाई आर, 2 इंटू, तो मल्टीप्लाई पाई आर यानी पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। फिर से दिस मल्टीप्लाई आर, आर इज अ रेडियस, ओके, ये लिखा मैंने। उसके बाद प्रिंट, सेम कंसेप्ट, एरिया, देन यहाँ पे एरिया लिखा मैंने, क्योंकि एरिया यूज किया है। इसके बाद मैंने फिर से प्रिंट पेरीमीटर निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है ना, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, है ना। तो सरकमफेरेंस, ठीक, सरकमफेरेंस लेने के बाद फिर से मैंने सरकमफेरेंस क्यू आर सरकमफेरेंस,
ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो ये मेरी क्या है, अब ये मेरा पूरा हो गया, पूरा ही प्रोग्राम लिख लिया। अब इस फाइल को मैं सेव करूंगा। तो पहले मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। मैंने अनिरुद्ध डॉट py के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक, सेव करने के बाद अब मैं इसको रन कराऊंगा। हमारा एरिया निकल के आ गया और ये सर्कमफेरेंस आ गया। ठीक है, चेक कर सकते हो, खुद सॉल्व करना। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 12 है ना। उसके बाद एरिया अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन वैल्यू को आप खुद सॉल्व करना। 144 इंटू 22/7, तो 4452 इसका एरिया आएगा। ओके, तो ये हमारी हमने अभी तक 3 प्रोग्राम किए, जिसमें हमें सम एंड क्वेशेंट सम और एवरेज फाइंड करना था फर्स्ट में, दूसरे में क्वेशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना था, थर्ड में एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना था। तो ये जो हमने प्रोग्रामिंग की है, ये किसमें की है, स्क्रिप्ट मोड में। ठीक है, ये जो विंडो दिखाई दे रही है इसको हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं, और जहां पे हमने .py एक्सटेंशन के नाम से फाइल सेव की थी, इसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। ठीक, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है स्क्रिप्ट मोड क्या है। तो हम जब स्क्रिप्ट मोड की बात करते हैं तो द स्क्रिप्ट मोड ऑन द अदर हैंड अलाउ यू टू टाइप इन द इंस्ट्रक्शन फाइल, है ना। तो यहाँ क्या है, हमें स्क्रिप्ट मोड में पहले टेक्स्ट लिखने होते हैं, अपनी कोड लिखने होते हैं। कोड लिखने के बाद सभी कोडों को रन कराना होता है और उसे फिर एक्सटेंशन .py में सेव करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।